सूत जी कहते हैं ऋषियों से कि हे ऋषियों, आप पूछ रहे थे कि व्यास किसके पुत्र हैं। तो देखिए, ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ। वशिष्ठ के पुत्र थे शक्ति, शक्ति रहे नहीं थे। शक्ति के पुत्र पाराशर ऋषि हुए और पाराशर ऋषि के पुत्र हैं वेदव्यास। वेदव्यास जी ने विचार किया कि अब जाकर के भजन करूंगा। बद्रीनाथ धाम में जाकर के सरस्वती नदी के किनारे बैठ करके व्यास जी ने समाधि लगाई। और जैसे व्यास जी समाधि लगाई तो दुनिया, सारा संसार उनकी समाधि में घूम रहा है। उनके ध्यान में सारा संसार आ रहा है, भजन में मन नहीं लग रहा। व्यास जी ने विचार करा, मैंने अपने ग्रंथों को लिखा, अपने वेदों की रचना करी, 4 वेद बनाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 17 पुराणों की रचना करी, जिनमें विष्णु पुराण सबसे श्रेष्ठ है। फिर भी उनके मन में संतोष नहीं हुआ। 108 उपनिषद लिखे, मीमांसा, दर्शन ग्रंथ, कितने ग्रंथों की रचना करी, लेकिन मन में शांति नहीं है। दुखी होकर के बैठे, बोले मैंने सूखे पत्ते खा खा करके, सरोवरन का जल पी पी करके पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। इन लोगों के लिए इतने ग्रंथों की रचना करी, इतने ग्रंथ लिखे, पर मेरा कोई ग्रंथ काम नहीं आया, मेरी मेहनत कोई काम नहीं आई, इन लोगों के मन पर कोई असर नहीं हुआ, मेरा जीवन बेकार है। ऐसा सोच ही रहे थे, इतनी देर में महात्मा देव ऋषि नारद जी आ गए। आकर के नारद जी ने देखा, नारद जी ने कहा, पाराशर नंदन क्या बात है, कैसे दुखी हो? बोले महाराज, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा मन बड़ा बेचैन है, मन में कोई शांति नहीं है। मैंने इतने ग्रंथों की रचना करी, इतने वेदों को लिखा, फिर भी लोगों को देख रहा हूँ अपनी मर्जी से घूम रहे हैं, पत्नी के साथ विहार कर रहे हैं, बच्चों के साथ में आनंद ले रहे हैं, मेरे ग्रंथों का इन पर कोई असर नहीं हुआ। महाराज, नारद जी ने कहा, देखो, जब तक आप भगवान के जो राम के और कृष्ण के जो परमहंस हैं, भक्त हैं, जब तक इनके लिए आप श्रीमद् भागवत की रचना नहीं करोगे, तब तक इनके मन में शांति नहीं होगी, तब तक इनका मन परमात्मा में नहीं लगेगा। व्यास जी ने कहा, महाराज अब मेरी बस की नहीं, बुढ़ापा आ गया, अब मेरी बस की नहीं है भागवत लिखना, दुबला पतला शरीर हो गया। नारद जी ने कहा, चिंता क्यों करते हो, संतों का आसरा ले लो, महापुरुषों की शरण लोगे तो सारा काम आसानी से हो जाएगा। बोले नहीं महाराज, अब मेरी बस की नहीं है, बुढ़ापा आ गया, अब मेरे पे एक भी ग्रंथ नहीं लिखेगा। नारद जी ने कहा, एक बार संतों की शरण में जाके तो देखो। तो व्यास जी ने कहा, महाराज एक बात बताओ कि संत कृपा बड़ी होती है कि भगवान की कृपा बड़ी होती है? तो नारद जी ने कहा, भगवान से संत की कृपा तो बहुत ऊंची है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जो गोविंद जियो मिलाए। संत और गुरु में बहुत सामर्थ्य है। यदि संत कृपा हो जाए तो भगवान आपका अधीन हो जाएंगे, आपके गुलाम बन जाएंगे और आपके पीछे पीछे डोलेंगे। और महाराज, मैं किसी का कहा हुआ नहीं कह रहा, नारद जी ने कहा, इसका मैं स्वयं प्रमाण हूँ। मैं एक दासी पुत्र था, नितांत विपन्न मेरी माँ, और जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मैंने अपने पिता के दर्शन नहीं करे। मेरी वृद्धा माता मुझे लेकर के एक सतग्रस्त ऋषियों के आश्रम पर गई। उस ऋषियों से कहा, बाबा मुझ पे गाय धोना आता है, गाय की सेवा करनी आती है, ये मेरा नन्हा सा बालक है, विधवा नारी हूँ, आप अपने आश्रम में रख लो, 2 पैर मुझे रोटी दे देना, आपके गौबाड़े में सेवा करूंगी और यहीं अपने जीवन को व्यतीत कर लूंगी। संत बड़े दयालु होते हैं।
संतों के हृदय में करुणा आ गई। हाँ हाँ बेटी क्यों नहीं, जब तक आपका मन लगे तब तक रहो और जाओ, हमारी धर्म पत्नी है, उनके साथ में काम बंटवाओ और खूब सेवा करो, आनंद से रहो। नारद जी कहते हैं व्यास जी, मेरी माता आश्रम में झाड़ू लगाती, गायों का गोबर डालती,